आज हम लोग हैं एक ऐसे घटना पे चर्चा करने के लिए जो बहुत ही शर्मसार कर देती है। जी हाँ, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जिससे हम लोग इस प्रकार की घटना को पहले भी देख चुके हैं, जैसे मणिपुर हिंसा जैसे बड़े हिंसा को उन्होंने जन्म दिया था। यह घटना राजस्थान की है, जहाँ पे एक आदिवासी महिला का निर्वस्त्र करके पूरे गाँव में घुमाया जाता है। गाँव में लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर के आसपास में नदी से रोड तक में उसे निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। और ये काम कोई और व्यक्ति नहीं करता, उसी का पति करता है। समझ सकते हैं कितना शर्मसार करने वाली बात है। हम लोग इसके बारे में जानने की आज कोशिश करेंगे कि उसका पति ही उसे नंगा करके क्यों घुमाया। अगर उसका पति ही वहां पे नंगा करके घुमाया तो और भी जो वहां के व्यक्ति थे उन लोग कहाँ पे थे, उन लोग इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले हम लोग आइए इस घटना का जिक्र करते हैं। यह घटना जो है वह 31 अगस्त की है। हालांकि जो 31 अगस्त की घटना है वह राजस्थान की है। यह घटना राजस्थान में एक महिला है जो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है, हरिजन परिवार से वह बिलोंग करती है। इसमें महिला का क्या होता है कि उसका पति द्वारा ही उसे निर्वस्त्र करके पूरा गांव में घुमाया जाता है। यानी रोड से पूरा नदी तक, गांव में 1 किलोमीटर के बाद में पीछे साइड नदी थी, वहां तक उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, वो अपने ही पत्नी को। अब ये इसको हम लोग जानते हैं कि वह अपने ही पत्नी को निर्वस्त्र करके क्यों घुमाया। जिस समय महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया उस समय महिला अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में थी, जहां उसका जो अपना पिताजी के घर में थी। यहाँ पे उसके पति जाते हैं, यानी उसके मायके जाते हैं उसके पति, और वहां पे उसके क्या करते हैं, कपड़े उपड़े फाड़ करके उसे निर्वस्त्र घुमाया जाता है। अब निर्वस्त्र क्यों घुमाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में महज 1 साल ही हुए हैं कि उनका शादी हुआ था उन दोनों का, और महिलाएं कुछ दिन से यानी कि अपने मायके में ही रह रही थी। महिला जो थी वह गर्भवती थी। अब वह अपने मायके में ही रह रही थी, तो उसी समय इसके पति को पता चल जाता है उसके अफेयर के बारे में। उसके मायके में उसके किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, उसके बारे में पता चल जाता है। इसके पति भी इधर से पूरा जोश में जाते हैं अपने कुछ लोगों के साथ, और वहां पे क्या करते हैं, महिलाओं की जो उसकी जो पत्नी थी उसकी कपड़ा फाड़छीड़ करके और पूरा गांव में निर्वस्त्र घुमा देते हैं। वहां पे किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया कि इसे बचाया जाए, इसको रोका जाए। यहाँ पे क्या हो कि अपना जहां तक शक्ति उसे नियंत्रण किया जाए, प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाए। किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया, सब के सब सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गए। बात वही वाली हो गई कि घर फूटे गवार लूटे, वही वाला बात यहाँ भी हो गया कि यहाँ पे उसके अपने ही पति उसके अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमा रहा है। ना ही उसके मायके वाला कोई एक्शन ले रहा है, ना ही उसके गांव वाले, कोई नहीं। लास्ट में जब क्या हुआ कि महिलाओं को, जो उस महिला को जब निर्वस्त्र करके घुमा के छोड़ दिया गया, उसके बाद महिला जाती है थाना में एफआईआर करवाती है। अब उसका पति इतना चंडाल है चोट्टा कि वह भागने में लगा हुआ था, और भागते वक्त वह घायल हो जाता है। और घायल होने के बाद उसे क्या करती है, पुलिस पर एफआईआर करने के पश्चात थाना में पुलिस उसे धर दबोचती है। और धर दबोचने के पश्चात सिर्फ उसे नहीं, उसके साथ और भी गए 2 लोगों का, अर्थात टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार वहां पे करती है पुलिस, और वह उसे अभी सलाखों के पीछे डाली हुई है। इसी प्रकार की घटना हमारे देश में आए दिन होते रहता है, जहां की वीडियो तो अगर आती है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो वीडियो आती है उसको लोग जान पाते हैं, जहां की नहीं आती है वहां पे लोग नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार की घटना ये हमारे देश में बड़े बड़े हिंसा, मणिपुर जैसे हिंसा को जन्म देती है। इसे क्या करती है, टारगेट करती है। अभी यहां से हो कि उस गांव के लोग अभी इस गांव वाले से अगर लड़ाई करने लगे तो इस प्रकार से बड़ा हिंसा वहां पे उत्पन्न होने की संभावना है। आप लोगों से मेरी विनती, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, एक महिला का इज्जत है, एक महिला का इज्जत एक माँ की इज्जत के बराबर होता है। आप लोग तो जानते ही हो, अगर किसी को इस प्रकार की अगर कोई वीडियो मिले, उसे तुरंत रिपोर्ट मारो, उसे तुरंत ही वहां से डिलीट कर दो। शेयर करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि इसी प्रकार की घटना हमारे देश में महीनों से चल रहे, कई महीनों से चल रहे घटना मणिपुर जैसे हिंसा को जन्म देती है। और वहां पे क्या होता है, लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान होता है, और कई लोग तो भूखे मरते हैं। जो लोग कमाने के चक्कर में रहते हैं वो लोग इस घटना में उलझे हुए हैं, और हमारे देश को क्या हो रहा है, काफी नुकसान हो रहा है, देश का निंदनीय हो रहा है। इस घटना, यह जो घटना है यह काफी निंदनीय है, इतना निंदनीय कि कहा नहीं जा सकता। एक गर्भवती महिला को जब निर्वस्त्र घुमाया जा सकता है, इससे ज्यादा शर्मसार की बातें क्या हो सकती है। हालांकि पुलिस ने भी एक्शन लिया हुआ है, और उसे क्या किए कि पुलिस उसे अपना काम कर रही है, और बहुत ही बेखूबी ढंग से पुलिस अभी अपना योगदान निभा रही है। हालांकि आप लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हो, इस आरोपी को किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ मेरी भी ओपिनियन सुन लीजिए। इस आरोपी को उसी गांव के बीच चौराहे पे टांग के
उसे गोली मार देना चाहिए, या तो एक पैर काटना चाहिए, उसके बाद उसको छटपटाने देना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरा पैर, एंड उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारे देश में भी वही नीति अपनाना चाहिए जो सऊदी अरब में इस प्रकार के कांड करने वाले लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाता है, किसी भी हर हाल में। उसे तो एकदम इतनी खतरनाक खतरनाक सजा दी जाती है, डायरेक्ट मौत भी नहीं दी जाती है वहां पे, कि सीधा सीधी आप कोई बड़ा अगर गुनाह कर दिए तो आपको सीधा सीधे मौत दिया जाए, ऐसा बात नहीं। वहां पे एक से खतरनाक सजा दिया जाता है। अगर आप क्या है कि कोई खतरनाक रेपिस्ट हो, आप किसी का मर्डरर हो, तो आपको क्या क्या किया जाता है वहां पे, सॉरी आप काहेला हो, दूसरा कोई, आप लोग सीरियस ना ले प्लीज दिल पे। कोई व्यक्ति अगर कहीं रेपिस्ट हो, मर्डरर हो वहां पे सऊदी अरब में, तो उसको खतरनाक से खतरनाक सजा दिया जाता है। उसका कभी पैरे काट दिया जाता है, तो कभी मुंडिये काट दिया जाता है, आधे मुंडी काटता है ताकि खूब छटपटाए। उसी के बदले, उसी को देखकर किसी में साहस नहीं होता, अगले 6 महीना साल भर के कई दिनों तक किसी में साहस नहीं होता कि हम किसी का रेप करें, मर्डर करें। इसी प्रकार के हमारे देश में भी सजा की प्रथा चलना चाहिए और लोगों को खड़े सरेआम गोली मार देना चाहिए और उसे जितना से हो सके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हालांकि सलाखों के पीछे रखने से कुछ नहीं होता है। आप लोग इस घटना के बारे में अपनी राय जरूर देना। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।